वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 10 का सेकंड चैप्टर हु विल बी निंगथाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। ये स्टोरी आती है मणिपुर से। मणिपुर एक स्टेट है विच इज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मैं आपको मैप के थ्रू शो करता हूँ। ये जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, ये देख रहे हैं आप, ये जो स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के राइट साइड या ईस्ट पे होते हैं, उन स्टेट्स को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और उनमें से एक स्टेट है मणिपुर। ये रहा मणिपुर। एक मैं एरो से आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा मणिपुर। और आगे जानते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं उनको। कि मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वैसे मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और जो वहाँ पे लोग रहते हैं मणिपुर में, वो लैंग्वेज बोलते हैं मैथैलॉन या मेटेलॉन, ठीक है। जैसे पंजाबी लोग पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, तो मणिपुर के लोग जो लैंग्वेज होती है वहाँ पे, जैसे मणिपुरी भी कहते हैं, उसका एग्जैक्ट वर्ड है मैथैलॉन लैंग्वेज या मेटेलॉन लैंग्वेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये स्टोरी है किस चीज़ के बारे में, मतलब इस स्टोरी का फोकस क्या है। तो ये स्टोरी हमें बताना चाहती है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़, ठीक है, वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं दैट अ गुड रूलर, यानी अच्छा जो शासक होता है, अच्छा जो राजा होता है, ही शुड पोजेस। सो दिस स्टोरी इज अबाउट क्वालिटीज़ अ गुड रूलर शुड पोजेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एक्चुअली मणिपुरी वर्ड्स हैं, मणिपुर की लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जो आगे स्टोरी में यूज होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं। तो स्टोरी तो है हु विल बी निंगथाओ। तो सबसे पहले जानते हैं भाई निंगथाओ का मतलब क्या होता है। तो निंगथाओ होता है किंग। मणिपुरी में किंग को कहते हैं निंगथाओ। तो अगर कोई किंग है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्वीन भी होगी, राजा है तो उसकी रानी भी होगी। तो रानी या क्वीन को कहते हैं मणिपुरी में लेमा, ठीक है। और इनकी जो प्रजा होती है, इनके जो लोग होते हैं जिन पे ये रूल करते हैं, उनको कहते हैं मियम। मियम मतलब पीपल। और ये जो हमारे निंगथाओ हैं और लेमा है, ये मणिपुर में कौन सी जगह पे रूल करते हैं, उस जगह का नाम है कांगले पाक। सो कांगले पाक इज द प्लेस वेयर दे लिव। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी है लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब बहुत पहले, इन द लैंड ऑफ कांगले पाक इन मणिपुर। मैंने पहले ही बताया था कि मणिपुर में कांगले पाक जगह, जहाँ पे राजा जो ये रहे हमारे किंग और ये रहे हमारी क्वीन निंगथाओ और लीमा, जहाँ पे ये राज करते हैं, ठीक है। देयर लिव्ड अ निंगथाओ एंड लीमा, दे वर लव्ड डेयरली बाय द पीपल। तो जो लोग उनके लोग थे वो उनको बहुत प्यार करते थे। डेयरली मतलब बहुत बहुत प्यार करते थे उनको। द निंगथाओ एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम। तो जो निंगथाओ लीमा थे वो अपने हमेशा अपनी जनता के बारे में सोचते थे, कभी उन्होंने अपनी जनता के बारे में सोचना छोड़ा नहीं। तो मियम मतलब उनकी पीपल, उनकी जनता। और वो कहते थे आर मियम शुड बी हैप्पी, ठीक है, हमारी जनता खुश रहनी चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगथाओ एंड लीमा। तो कांगले पाक के सिर्फ लोग ही अपने राजा रानी को प्यार नहीं करते थे, बल्कि द बर्ड्स एनिमल्स टू लव देम। तो मतलब जो वहाँ पे चिड़िया थी, पक्षी थे और जो जानवर थे, वो भी अपने राजा रानी को बहुत प्यार करते थे। और जो राजा रानी थे वो हमेशा कहते, ऑलवेज सेड मतलब हमेशा कहते थे, एवरीबडी इन कांगले पाक शुड लिव इन पीस। पीस मतलब शांति। वर्ड मीनिंग में हम देखेंगे तो पीस का मतलब होता है क्वाइट। आपकी टीचर आती है ना क्लास में, कहती है कीप क्वाइट, मतलब सब लोग शांत हो जाओ। तो पीस का मतलब होता है क्वाइट या कामनेस, और हिंदी में उसे कहते हैं शांति। तो हमारे राजा रानी कहते हैं एवरीबडी इन कांगले पाक शुड लिव इन पीस, सब लोग शांति से रहने चाहिए और सब लोग खुश रहने चाहिए। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल एंड ट्रीज। तो सिर्फ जनता ही नहीं, जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया, जानवर, पेड़ पौधे, सब लोग खुशी से रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये रहा हमारा पेड़, ये रहे पक्षी, ये रहे हमारे जानवर। तो राजा रानी कहते थे कि सब लोग बिल्कुल अच्छे से रहें, शांति से रहें उनके कांगले पाक में। और सिर्फ लोग नहीं, बर्ड्स, एनिमल एंड ट्रीज ऑल्सो। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो राजा रानी थे उनके 3 बेटे थे। देर बिलवेड, बिलवेड मतलब जिनसे हम प्यार करते हैं। आपको लव का मतलब तो पता ही होगा, प्यार। तो बिलवेड मतलब जिनको हम प्यार करते हैं। तो जो जनता के प्यारे राजा रानी थे, उनके 3 बेटे थे। पहला संजोबा,
दूसरा सनयामा और तीसरा सनातोम्बा। संजोबा, सनयामा एंड सनातोम्बा। 12 years लेटर अ डॉटर वॉज बॉर्न, तो 12 साल बाद उनके एक बेटी भी पैदा हुई और उसका नाम था सनातोम्बी। शी वॉज नेम्ड सनातोम्बी। शी वॉज अ लवली सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इन शी वॉज अ लवली चाइल्ड। वो कैसी बेटी थी? शी वॉज अ लवली मतलब प्यारी बच्ची थी। सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इनसाइड। सॉफ्ट का मतलब बहुत ही नर्म दिल थी, बहुत अच्छा नेचर था उसका। और ब्यूटीफुल इनसाइड मतलब अंदर से बहुत सुंदर थी। देखो बच्चों, ब्यूटी दो टाइप की होती है, एक तो आउटवर्ड कि हम लोग दिखते कैसे हैं, और एक होती है इनर ब्यूटी कि हमारा नेचर कैसा है, कि हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, हम अच्छे इंसान हैं कि बुरे इंसान हैं। तो और दोनों ब्यूटी में से, आउटवर्ड और इनर ब्यूटी में से, हमेशा इनर ब्यूटी पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो दिख अच्छा रहा हो वो एज अ ह्यूमन भी अच्छा हो, एज अ एक इंसान भी अच्छा हो। तो बट सनातोमी हमारी वो बहुत ही प्यारी चाइल्ड थी। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। वन एंड ऑल का मतलब जितने भी लोग थे सब उसको बहुत प्यार करते थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ईयर्स वेंट बाय, समय बीतता गया। एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। चिल्ड्रन ग्रू अप वेल का मतलब बच्चे अच्छे से बड़े हो गए। एंड देन वन से द निंगथाउ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स। तो राजा ने अपने सारे मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट इज टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथाउ। तो तुंगी निंगथाउ मतलब द फ्यूचर किंग, मतलब इस राजा के बाद अगला राजा कौन बनेगा उसे डिसाइड करने का टाइम आ गया है। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड। तो जो मिनिस्टर्स थे उनको झटका लगा। उन्होंने कहा, बट ओ निंगथाउ व्हाट इज देयर टू डिसाइड। उन्होंने कहा, निंगथाउ इसमें सोचना क्या है, इसमें डिसाइड क्या करना है। संजोबा योर एल्डेस्ट सन। संजोबा मतलब जो आपको सबसे बड़ा बेटा है, विल बी आर फ्यूचर किंग। तो जो सबसे बड़ा बेटा है आपका वही हमारा अगला राजा होगा। तो इस पे निंगथाउ कहते हैं, वेल द निंगथाउ रिप्लाइड, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन ओल्ड डेज। राजा कहते हैं ये पुराने टाइम पे होता था, पुराने दिनों में होता था। द एल्डर सन ऑलवेज बिकम द किंग। तो पुराने जमाने में होता होगा कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनता था। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, अब समय बदल चुका है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। मोस्ट वर्दी मतलब मोस्ट डिजर्विंग, जो सबसे लायक होगा। वर्ड मीनिंग में देख लेते हैं। वर्दी मतलब डिजर्विंग, और हिंदी में से कहते हैं जो सबसे योग्य या लायक। तो इस पे क्वीन कहती है, वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। तो रानी कहती है कॉन्टेस्ट होगा मतलब एक कॉम्पिटिशन होगा कि डिसाइड करने के फ्यूचर किंग आखिर होगा कौन। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगलेपाक देर वॉज अ कॉन्टेस्ट। और वो कॉन्टेस्ट क्या था? अ हॉर्स रेस मतलब घुड़सवारी की दौड़ थी। हु एवर रीच द खोंगनैंग द बैनियन ट्री। तो यहाँ पे खोंगनैंग क्या है? खोंगनैंग है बैनियन ट्री। ये देखिए ये बैनियन ट्री है, इसका नाम, इसको कहते हैं खोंगनैंग। मणिपुरी में बैनियन ट्री कहते हैं खोंगनैंग। द फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी निंगथाउ। तो जो अपने घोड़ों की रेस में सबसे पहले इस बरगद के पेड़ तक पहुंचेगा वो होगा हमारा तुंगी निंगथाउ, फ्यूचर किंग, अगला किंग वही होगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। बट उस समय एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज हुई। संजोबा, सनयामा एंड सनातोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। तो जो राजा के तीनों बेटे थे उन्होंने रेस एक साथ खत्म कर दी। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, वो बहुत अच्छे घुड़सवार थे। एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। तो तीनों जो थे वो एक साथ एक टाइम पे ही फिनिश लाइन, जो कि वो बरगद का पेड़ खोंगनैंग था, वहां पहुंच गए। देर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और वो कहने लगे देखो उनको, लुक एट द मतलब उनको देखो। द पीपल शाउटेड शागोल थौबा नूपा। शागोल थौबा नूपा ये मणिपुरी लैंग्वेज में है और इसका मतलब है सच फाइन हॉर्समैन। फाइन मतलब बढ़िया, बहुत अच्छे। तो उनका कि देखो कितने अच्छे घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, पर एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिला ही नहीं, और वो था हु विल बी द तुंगी निंगथाउ। भैया फ्यूचर किंग कौन था? अब तीनों एक साथ ही तीनों ने फिनिश लाइन पे पहुंच गए, तो भैया अगला राजा कौन हुआ? द निंगथाउ एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स। तो राजा रानी ने अपने बेटों की तरफ देखा और द निंगथाउ सेड, संजोबा, सनयोमा एंड सनातोम्बा, यू हैव प्रूव दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। तो राजा रानी कहा भैया तुम तीनों ने प्रूव कर दिया तुम बहुत अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगथाउ। तो राजा ने कहा कि भैया आप कुछ अलग करके दिखाइए, डिफरेंट मतलब अलग, कि हम डिसाइड कर सकें भाई फ्यूचर किंग कौन होगा। तो सबसे पहले बारी आई सनजोबा की।
तो सनजोबा ने क्या किया? सडनली सनजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पेयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो माउंटेड का मतलब होता है चढ़ना। तो सडनली संजोबा अपने घोड़े पे चढ़ गया और उसने जो स्पेयर होता है, स्पेयर मतलब भाला, उस अपने बिल्कुल स्ट्रेट में रखा, बिल्कुल सामने रखा। मैं आपको फोटो के थ्रू दिखाता हूँ। ये जो इस ने पकड़ रखा है ना, ये जो वेपन सा है, पॉइंटेड वेपन, दिस इज कॉल्ड स्पेयर। हिंदी में से कहते हैं भाला। तो स्पेयर का मतलब होता है पॉइंटेड वेपन, हिंदी में से कहते हैं भाला। तो ही लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा। देयर वॉज अ हश अमंग द पीपल। हश का मतलब एकदम सब में शांति हो गई, लोग बिल्कुल चुप हो गए। जैसे टीचर क्लास में आती है, आप शोर मचाओ, टीचर कहे ना प्लीज कीप क्वाइट, और वो ऐसे कहिए आपको फिंगर ऑन योर लिप्स, क्वाइट एवरीवन। तो ये जो हश वर्ड है ना, इसी साउंड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब सब लोग चुप हो गए। वॉट इज संजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू? सबने कहा कि जो संजोबा जो सबसे बड़ा बेटा है वो आखिर करेगा क्या? दे थॉट टू देमसेल्व्स, उन्होंने अपने में सोचा कि भाई संजोबा क्या करेगा। संजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगनांग। संजोबा ने उस बरगद के पेड़ को देखा, स्टैंडिंग मेजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, मतलब जो दूर खड़ा था। मेजेस्टिकली, मेजेस्टिकली का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो या बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, विशाल हो, विराट हो। तो वर्ड मीनिंग देखिए, मेजेस्टिक, टू शो इम्प्रेसिव ब्यूटी, मतलब बहुत ही सुंदर कोई चीज। ब्यूटी मतलब सुंदरता, और स्केल मतलब साइज, बहुत बड़ी कोई चीज। हिंदी में इसको कहते हैं तेजस्वी। ही पियर्स द ट्री, मतलब उसने पेड़ में छेद कर दिया। पियर्स मतलब छेद करना। पेयर्स टू गो इनटू और थ्रू समथिंग, मतलब किसी में किसी के अंदर जाना या आर पार निकल जाना। और टू मेक होल मतलब छेद करना, हिंदी में इसको कहते हैं छेद करना या भेदना। तो उसने क्या किया? उसने पेड़ में छेद कर दिया, किस चीज से? अपने भाले से, और पेड़ के आर पार निकल गया। और जो जनता थी उसने कहा ब्रावो ब्रावो। द पीपल शाउटेड थूरो थूरो। थूरो थूरो मतलब मणिपुरी में ब्रावो ब्रावो। एंड देन दे फेल साइलेंट। तो जनता बहुत एक्साइटेड हो गई, उसने कहा थूरो थूरो मतलब ब्रावो ब्रावो, और फिर वो शांत हो गई। अब बारी आई सनयामा की। तो जानते हैं सनयामा ने क्या किया? देखते हैं उसने क्या किया। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ द सेकेंड सन सनयामा। वॉट वुड ही डू? वो क्या करेगा? सनयामा टू लुक्ड एट द खोंगनांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। तो जैसे वो अपने घोड़े पे चढ़ा था, उसने भी जो खोंगनांग था, बरगद का पेड़, उसकी तरफ देखा। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर। तो हार्डर एंड हार्डर का मतलब बहुत तेजी से। तो उसने भी जो अपना घोड़ा था वो बहुत तेजी से वो पेड़ की तरफ ले गया। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस। जो लोग थे बिल्कुल शांति से देख रहे थे। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ मतलब इतनी शांति से, इतने फोकस होके देख रहे थे कि लोगों को डर लग रहा था कि कहीं जो सांस ले रहे हैं उसकी भी आवाज ना आए। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना। When he was really close, he urged his horse to jump. जब वो पेड़ के पास पहुंचा, he urged his horse. urge का मतलब होता है बहुत ताकत लगाना, या किसी को कुछ काम करने के लिए बहुत जोर से पुश करना कि भैया ये करना है। तो he urged his horse to jump. Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree. तो जो उसका घोड़ा था उसको उसने इतनी ताकत लगा के ऊपर कुदाया। हायर एंड हायर मतलब बहुत ऊपर, ऊपर और ऊपर। तो उसने अपने घोड़े को बहुत ऊपर कुदाया। तब तक उसने कुदाया जब तक जो घोड़ा था वो उस पेड़ के ऊपर से कूद के दूसरी तरफ लैंड हो गया। एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन। वंडरफुल मतलब बहुत बढ़िया। द पीपल ब्रेथ इन रिलीफ, लोगों ने शांति की सांस ली, चैन की सांस ली। एंड सेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है कोई चीज आप बोल रहे हो, कई सारे लोग मिलके एक ही चीज एक टाइम पे बोलें, या कोई काम सारे मिलके एक साथ करें, उसको यूनिसन कहते हैं। तो इसकी वर्ड मीनिंग होती है यूनिसन मीन्स स्पीकिंग और डूइंग समथिंग टुगेदर, कोई भी काम या कुछ बोलना बिल्कुल एक साथ। और हिंदी में इसको कहते हैं तालमेल। तो जो लोग थे उन्होंने एक साथ बोला फजई फजई। ये अगेन मणिपुरी वर्ड है, इसका मतलब होता है वंडरफुल वंडरफुल। तो जितने भी लोग थे वहां पे वो बोले फजई फजई मतलब वंडरफुल वंडरफुल। अब सनयामा के बाद आई बारी सनातोम्बा की। सनातोम्बा जो सबसे छोटा बेटा था। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा बेटा था सनातोम्बा। He too rode his horse towards the Kongnang.
वो भी अपना घोड़ा लेके खोंगनैंग की तरफ दौड़ा, मतलब वो अपने घोड़े को लेके खोंगनैंग जो बरगद का पेड़ था उसकी तरफ गया। एंड बिफोर ऑल एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग अप्रूटेड इट। तो और इससे पहले किसी को पता चलता कि भाई वो क्या होने वाला है, अपरूटेड इट मतलब उसने जड़ से ही उखाड़ फेंका। रूट मतलब पेड़ की जड़, तो उसने पेड़ को अपरूटेड का मतलब उखाड़, जड़ से उखाड़ फेंकना। आप इस फोटो को देखिए, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए डाली है। देखिए इस आदमी ने कैसे बरगद के पेड़ को उठा रखा है, तो इसने जड़ों सहित मतलब उखाड़ के ऐसे उठा रखा है। तो ऐसा ही काम सनातोम्बा ने किया, उसने पेड़ को उखाड़ दिया। ट्रायम्फेंटली ही कैरीड द ट्री टू निंगथाओ एंड लीमा। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, जीतना। तो ट्रायम्फेंटली का मतलब हो गया विक्टोरियसली। विक्ट्री का मतलब भी जीत होता है, हिंदी में से कह गए विजयी होकर, जीत कर। तो विजयी होकर या जीत कर वो जो पेड़ था खोंगनैंग उसको लेके गया, और जो राजा और रानी थे उनके पैरों में डाल दिया। लेड एट देयर फीट मतलब उनके पैरों में डाल दिया। शाउट्स ऑफ थूरो थूरो फजई फजई फिल्ड द माउंटेन्स। उस समय लोग इतने एक्साइटेड हो गए, सबने थूरो थूरो मतलब ब्रावो ब्रावो, और फजई फजई मतलब वंडरफुल वंडरफुल। ये सारे शाउट्स मतलब लोग ऐसे करके चैंट करने लगे, ब्रावो ब्रावो वंडरफुल वंडरफुल। और इस आवाज से जो पहाड़ थे सारे गूंज उठे, मतलब लोगों ने बहुत शोर मचाया। द पीपल ग्रू रेस्टलेस। रेस्ट मतलब आराम करना, रेस्टलेस का मतलब लोगों में बेचैनी हो गई, वो आराम से बैठ नहीं पा रहे थे। वाई वर द निंगथाओ एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। तो जनता में एक्साइटमेंट हो रही थी कि भाई ये जो राजा और रानी इतना टाइम क्यों ले रहे अनाउंसमेंट करने की। कौन सी अनाउंसमेंट? कि फ्यूचर किंग कौन होगा। दे क्रेन्ड देयर नेक्स टू सी वॉट वॉज हैपनिंग। क्रेन वर्ड का मतलब होता है अपनी गर्दन को उचका के देखना कि भाई हो क्या रहा है। तो जैसे आप कहीं मेले में जा रहे हो, या आप सपोज जब रावण जलता है ना दशहरा में, तो हम लोग जाते हैं, हमें नजर नहीं आओ तो हम अपनी गर्दन उचका के देखने की कोशिश करते हैं भाई आगे हो क्या रहा है। तो ये इस क्रेन्ड वर्ड का वही मतलब है। क्रेन्ड, स्ट्रेच आउट वंस बॉडी और नेक इन ऑर्डर टू सी समथिंग। अपनी गर्दन को उचका के या ऊंचा करके ये देखने की कोशिश करना कि सामने हो क्या रहा है। और कई सारे वर्ड के मीनिंग्स होते हैं, जिनमें आप जो वर्ड को आप अगर आप ठीक से देखोगे, एनालाइज करोगे, आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। क्रेन एक्चुअली आपको पता होगा, क्रेन पहली बात तो एक पक्षी होता है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। इस फोटो में आप देख रहे हैं जो बर्ड है, इसको क्रेन कहते हैं। इसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है, तो ये गर्दन अपनी और ऊंची करके देखता है कि सामने क्या है। और सिमिलरली एक और क्रेन वर्ड होता है जिसका आपको सबको पता होगा। जब बिल्डिंग बनती है कोई, तो एक क्रेन नहीं आती नहीं, ये देखिए ये जो मशीन है बड़ी सी, इसमें बहुत लंबा सा एक आर्म सा होता है, और इसमें सामान फंसता है इस वायर के थ्रू। और बड़ा बड़ा भारी भारी जो सामान होता है, जैसे ईंट हो गई या और भी कोई सामान है, वो उठा के मशीन इधर से उधर पटक देती है। तो ये जो वर्ड है इसी से डराइव हुआ, क्योंकि इनकी लंबी लंबी गर्दन टाइप चीज है ना, और इसी से ये लोग देखते हैं। तो they craned their necks to see what was happening. The Ningthao and Lima were watching Sanatombi, their 5-year-old daughter. तो जो राजा थे और रानी थे, वो तो अपनी जो छोटी बेटी थी 5 साल की सनातोम्बी, उसको देख रहे थे। She looked sad and lonely. Sad का मतलब दुखी, और lonely का मतलब अकेला। ठीक है, वो अकेली थी उस टाइम पे। शी लुक्ड सैड एंड लोनली। भाई सारे लोग तो ये देख के एक्साइट हो रहे थे ना कि भाई राजा के 3 लड़के क्या कर रहे हैं। कोई पेड़ को स्पेयर से मार के आर पार ले आ रहा है, कोई पेड़ के ऊपर से अपना घोड़ा कूदा आ रहा है, किसी ने पेड़ को उखाड़ फेंका। सब लोग तो उसमें बिजी थे, और इधर सनातोम्बी बहुत दुखी और अकेली थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंगनैंग। उसने उस बरगद के पेड़ को देखा, विच ले डेड बाय द थ्रोन। वो जो मरा पड़ा था, वो जो बरगद का पेड़ था खोंगनैंग, वो मर चुका था। इट ले डेड बाय द थ्रोन। थ्रोन मतलब राजा का जो सिंहासन होता है, इस पे राजा बैठता है, जो उसकी बड़ी सी सीट होती है, उसको थ्रोन कहते हैं। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री। तो जो सनातोम्बी थी उसके आजू बाजू जो चिड़ियां थी, बर्ड्स फ्लैप्ड, फ्लैप मतलब अपने पंख फड़फड़ाना। आप इस फोटो में देखेंगे ना, ये देखिए चिड़िया कैसे घबरा के पंख फड़फड़ा रही है। और ये क्यों घबरा रही थी?
बिकॉज आपको पता ही होगा, जो चिड़िया होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो जो ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस में जो उनके कई सारे, देखिए ये ब्रांचेस है ना, इन्हीं में नेस्ट करती हैं, अपना घोंसला लगाती हैं। अब जब पेड़ मर गया तो ऑब्वियसली उनका जो घोंसला यानी उनका जो घर है वो भी टूट गया। तो चिड़िया बहुत चिंतित थी, दे वर वरीड, वो बहुत परेशान थी। और दे द बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनैंग। सनातोम्बी उस बरगद का पेड़ जो बेचारा मर चुका था उसके पास गई और विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब बहुत धीमे से कुछ कहना, जैसे किसी कान में कुछ खुसफुस करना ना, उसको विस्पर्ड कहते हैं। द खोंगनैंग इज डेड। सनातोम्बी कहती है द खोंगनैंग इज डेड, वो मर चुका है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पेयर एंड नाउ इट इज डेड। तो मतलब वो जो भाला था ना पहले वाले राजा के लड़के से, उससे उसको चोट लगी और अब वो मर चुका है। द पीपल वर ऑल अटेंशन। अब लोगों का जो सारा ध्यान था ना, जो अटेंशन थी, अब वो सनातोम्बी की तरफ गई। द निंगथाओ स्टूड अप, मतलब राजा खड़ा हुआ। ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज, उसने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, फिर उसने अपनी छोटी बेटी सनातोम्बी की तरफ देखा। फिर वो ही टर्न टू द पीपल, वो अपनी जनता की तरफ पलटा और उसने कहा इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, अगर कोई डिजर्विंग है रूलर, अगला रूलर या अगला राजर बनने के लिए, तो ही सेड इट इज द लिटिल सनातोम्बी, वो है छोटी नन्ही सनातोम्बी। अब राजा ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, अपने लड़कों को छोड़कर उसने सनातोम्बी को क्यों चुना? तो यहाँ पे हमें पता चलेगा। राजा कहता है इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ खोंगनैंग। भाई सब तो एंजॉय कर रहे थे, सब तो एक्साइटमेंट इधर उधर देख रहे थे कि भाई राजा किसको अपना वो बनाएगा, फ्यूचर रूलर बनाएगा, फ्यूचर किंग बनाएगा अपनी जगह। जबकि सनातोम्बी थी, उसने सबको बताया कि भाई खोंगनैंग की तरफ तो देखो, वो बेचारा मर गया है। शी टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ खोंगनैंग। सोल का मतलब आत्मा, खोंगनैंग मर चुका था, उसकी आत्मा की तरफ देखो। सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स। राजा आगे कहता है कि जो सनातोम्बी है, शी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, वो दूसरे का दर्द महसूस करती है। पेन का मतलब दर्द और फील्स का मतलब महसूस करना। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल, द बर्ड्स, द ट्रीज। तो वो कहता है कि वो दूसरों का दुख फील करती है, महसूस करती है। किन किन का? लोगों का, और ना सिर्फ लोगों का, एनिमल्स का भी, बर्ड्स का भी, ट्रीज का भी। खोंगनैंग एक ट्री था और उसके टूटने से बर्ड्स को जो नुकसान हुआ, जो उनके घर टूट गया, तो उस पर भी वो फील हुई। तो वो सिर्फ इंसानों के नहीं, सिर्फ लोगों के नहीं, बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज के लिए भी वो दुख दर्द महसूस करती है उनका। इस पे राजा कहता है आई डिक्लेयर सनातोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कांगले पाक। तो अपने लड़कों को छोड़कर राजा ने कहा जो फ्यूचर रूलर होगा कांगले पाक का, वो होगा सनातोम्बी। यहाँ पे सोचिए राजा ने इसे लीमा क्यों कहा है, निंगताओ क्यों नहीं कहा? क्योंकि सनातोम्बी उसकी डॉटर थी, उसकी बेटी थी। अब वो जो फ्यूचर रूलर बनेगी वो तो भाई रानी बनेगी ना, इस वजह से उसने कहा फ्यूचर लीमा, ना कि फ्यूचर निंगथाओ। अ साइलेंस फेल, सब लोग शांत हो गए, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। एवरी वन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सब लोग पलटे, उन्होंने छोटी सी लड़की को देखा, हमारी सनातोम्बी को देखा, जो कि उनकी फ्यूचर क्वीन थी, है ना, फ्यूचर लीमा थी, फ्यूचर क्वीन थी। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ फाइव लाइक अ स्मॉल खोंगनैंग विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। आप इस फोटो को देखिए, देखिए यहाँ सनातोम्बी खड़ी है ना, वो कैसे खड़ी है? वो बिल्कुल एक छोटे से पेड़ की तरह खड़ी है। वो जो खोंगनैंग, हमारा बरगद का पेड़ मर गया था, वो छोटे से खोंगनैंग की तरह खड़ी है। देखिए पेड़ की तरह खड़ी है, हाथ फैला के। विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, उसके आजू बाजू देखिए कैसे चिड़िया उड़ रही हैं। दे सैट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड। तो जो चिड़िया थी उसके देखिए इस शोल्डर, कंधे पे भी बैठी है, ये वाली चिड़िया उसके सर पे भी बैठी है, देखिए। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, उसने अपने हाथ फैलाए हैं फुल ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब दाने या सीड्स, जिसे चिड़िया खाती है ना, वो। एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पेकिंग एट द फूड। पेकिंग वर्ड का मतलब होता है हिंदी में चुगना। तो चिड़िया खाना कैसे खाती है? वो अपने दाने चुग के खाती है। एक कहावत आपने सुनी होगी,
अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया ऑलरेडी खेत जो है उसके सारे दाने चुग चुकी हैं, वो खेत आगे नहीं बढ़ेगी, उसमें पेड़ नहीं लगेंगे। तो चुगने का मतलब चिड़िया जिस तरीके से खाना खाती है उसको कहते हैं चुगना। पैकिंग उसका इंग्लिश वर्ड है। अब ये स्टोरी हमारी एंड होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन से, अलीमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। एक रानी वही है जो अपनी किंगडम में किसी को चोट ना पहुंचाए। तो एक रूलर कैसा होना चाहिए, जो अपनी किंगडम में किसी को चोट ना पहुंचाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक बार ध्यान देते हैं कि वो कौन सी क्वालिटीज थी जिसके बेसिस पे राजा ने अपने लड़कों को छोड़कर अपनी छोटी सी नन्ही डॉटर सनातोम्बी को रानी चुना, फ्यूचर रूलर चुना। तो वो कौन सी क्वालिटी थी, वो क्वालिटी थी कि दैट शी फेल्ट पेन ऑफ अदर्स। उसको दूसरों का दुख महसूस होता था, और ना सिर्फ लोगों का, नॉट जस्ट पीपल बट एनिमल, बर्ड्स एंड ट्रीज ऑल्सो। शी वॉज सैड व्हेन खोंगनैंग डाइड। वो दुखी थी जब बेचारा बरगद का पेड़ मर गया था। और इन सब क्वालिटीज के लिए एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इन वीडियोस के जरिए मैं ये नहीं चाहता कि बस आप स्कूल में ही नंबर लाएं, मैं चाहता हूँ आपकी ओवरऑल इंग्लिश भी इम्प्रूव हो, क्योंकि फ्यूचर में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपके बहुत हेल्पफुल होगी। आपको जॉब के लिए आपको कुछ बनना है तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक और कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक मैं नया वर्ड आपको हर वीडियो के थ्रू सिखाऊंगा। तो इन सब क्वालिटीज के लिए क्या कोई वर्ड है क्या, कि जो लोग दूसरे का दुख दर्द समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वर्ड है, और वो वर्ड है एम्पैथी। ठीक है, तो एम्पैथी का मीनिंग हम जानते हैं। एम्पैथी मीन्स टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। आपने सिंपैथी वर्ड तो सुना ही होगा, और उससे मिलता जुलता ये वर्ड है, लेकिन ये एम्पैथी वर्ड बहुत ही ज़्यादा डीप है सिंपैथी से। मतलब सिंपैथी से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल, ज़्यादा पावरफुल वर्ड है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है दुख व्यर्थ करना। किसी को चोट लगी है तो आप कहोगे यार तुझे चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा, ये होता है सिंपैथी। मतलब आप बस कह रहे हो कि उसको चोट लगी है। कि और लेकिन एम्पैथी जो वर्ड होता है उसका मतलब है कि आपको फील करना, कि आप, ये सिंपैथी से डीपर है। आप कह रहे हो कि यार तुझे चोट लगी है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, एक बार मेरे को भी चोट लगी थी, बहुत दर्द हुआ, तो मैं तेरा दुख दर्द समझता हूँ। तो सिंपैथी होता है किसी को बताना कि यार तेरा जो दुख दर्द है, ये तेरे को चोट लगी है तो तेरे को बहुत दर्द हो रहा होगा, ये है सिंपैथी। उसको शो करना कि भाई तेरे को दर्द हो रहा है, मुझे समझ पता चल रहा है। लेकिन एम्पैथी होती है कि उसके दर्द को खुद समझना, कि यार तेरे को दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ही मुझे भी दुख हो रहा है कि तेरे को दर्द हुआ, क्योंकि मुझे भी चोट लगी थी, मेरे को भी बहुत दर्द हुआ था। दूसरे के दर्द को अपने में फील करना या महसूस करना, वो होता है एम्पैथी। तो सिंपैथी से एक लेवल ऊपर हुआ। तो ये वर्ड आपने सीखा, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर सिंपैथी और एम्पैथी का डिफरेंस लिखिए। मैं उसको रिव्यू करूंगा। आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड आई विल गिव यू मार्क्स, और मैं उसमें एंड आई विल ऑल्सो मेक करेक्शंस। मैं आपको मार्क्स भी दूंगा और करेक्शंस भी बताऊंगा कि आपने अगर कुछ गलत लिखा है तो मैं उसको करेक्ट करूंगा, ताकि आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे से आ जाए। तो अब एक बार आगे बढ़ते हैं और एक बार जानते हैं कि इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिला। सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए, ये जो पिक्चर है, इसमें एक बच्चे को चोट लगी है, ये नीज में, घुटने में, और दूसरी वाली जो है उसे बैंडेड दे रही है। देखिए इसके हाथ में बैंडेड है। तो इसे हमें पता चलता है कि वी शुड केयर फॉर अदर्स। ठीक है, किसी को अगर कोई चोट लगी है, कोई परेशान है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कि लाइक सनातोम्बी वी शुड ऑल्सो फील पेन ऑफ अदर्स। सनातोम्बी की तरह दूसरों का दर्द हमें समझना चाहिए। दैट वी शुड बी एम्पैथेटिक एंड वी शुड केयर फॉर अदर्स। और अपने लेवल पे जो भी आप कुछ हेल्प कर पाएँ वो ज़रूर कीजिए। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो स्कूल में टिफ़िन लाया, उसका लंच बॉक्स गिर गया, अब वो बेचारा क्या खाएगा, तो आपके पास जो लंच है आप थोड़ा सा उसके साथ शेयर करिए, ताकि उसका भी पेट भरे। और बिलीव मी गाइस, अगर आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इफ़ यू केयर फॉर ईच अदर्स, आपके फ्रेंड्स और बढ़ेंगे, आपको और अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, और वो लोग भी जब आपको ज़रूरत होगी आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इस स्टोरी सीखी है, दैट वी शुड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट।
तो बच्चे लोगों, इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण, मतलब आसपास के पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब। क्योंकि हमारी जो मदर नेचर है वो कुछ चीज़ें हमें देती है, जैसे पानी देती है, हवा देती है सांस लेने के लिए, तो उनकी हमें सुरक्षा या रक्षा करनी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आर इन्वायरमेंट। अभी आप लोग छोटे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे और ईवीएस में या ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे या साइंस में ही पढ़ेंगे आप कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, तो हमारा जो पर्यावरण है वो धीरे धीरे हमारे ही कुछ रीजंस की वजह से, हम लोग ज़्यादा पेड़ काट देते हैं या हम लोग पोल्यूशन फैलाते हैं, उससे ख़राब हो रहा है। तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम लोग अपने लेवल पे ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग छोटे हैं, बट जैसे आप चिप्स खाते होंगे, आप चॉकलेट खाते होंगे, तो उसका जो रैपर होता है आपको सड़क पे या कहीं पे फेंकना नहीं चाहिए, आपको गंदगी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। तो इस तरह से हम भी अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। आई थैंक यू फॉर I thank you for watching this video. Please do subscribe, like this video, share this video with your friends so that they also benefit from this video and they also get good marks in their exams. और जरूर कमेंट भी करिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिंपैथी और एम्पैथी का डिफरेंस आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, दो क्वेश्चन आंसर्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। जो